जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज। एक बार फिर से स्वागत करते हैं रेल मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय संगठन सचिव और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष मिस्टर अवनीश कुमार जी का। अवनीश कुमार जी से हम कुछ सवाल करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कर्मचारी और अभ्यर्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज अवश्य कीजिए। पूरा वीडियो अवश्य देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वार्तालाप। मिस्टर अवनीश जी, एक सवाल आपसे ये है कि ये AIRTO ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन की जो चमक है वो पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि काफी फीकी पड़ रही है। इस यूनियन में भी आपसी गुटबाजी काफी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे आप किसके जिम्मेवार मानते हैं और क्या कारण है, कुछ इस पे बताएंगे? ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के अंदर कोई भी नेता नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। हमारे सारे लोग मान के चलते हैं। इसके अंदर जो भी है वो क्रांतिकारी हैं, जिससे फायदा नुकसान से मतलब नहीं है जी। परंतु कहा गया मुंडेन मुंडेन मतिन भिन्ना, जितने सिर होंगे उतनी सोच होगी। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ, कुछ ऐसे लोग ऐसे अभी अब भी शामिल हो गए हैं, या ऐसे लोगों को समय अभाव या कहीं रखने का वक्त कम मिला, या लोगों का एक समर्थन लेके संस्था का पद तो ले लिया, पर वो पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। जिसके और कुछ लोग व्यक्तिवादी सोच या खुद को अपने आप जो शुरुआती कहते हैं ना कि जो नया गाड़ी लेता है ड्राइवर होता है ना, हॉर्न ज्यादा बजाता है, तो वैसी स्थिति हमारे संस्था में कुछ लोगों की है जी, जो हॉर्न ज्यादा बजा रहे हैं, काम कम हो रहा है। तो आपको लगता है ऐसा कि हुआ है, लेकिन चमक कम नहीं हुई, चमक बरकरार है। और जब जब समय आया हमने जबरदस्त रूप से दिखाया, जैसे आप निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने दिखाया कुछ दिन पहले। ठीक है, उस पे हम आएंगे। एक सवाल आपसे ये है, RKTA का विभाजन होने के बाद भी, चूंकि RKTA का अभी विभाजन हो गया ऐसा देखने को लग रहा है, क्योंकि वहां पे 2 महामंत्री और 2 अध्यक्ष राष्ट्रीय में बन के बैठे हैं, उसके बाद भी जो फायदा AIRTO को उठाना चाहिए था, हमें लगता है वो नहीं उठा पाया, ट्रैकमैनों को अपने पाले में नहीं ला पाया और विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात को नहीं मानता हूं मैं। इसलिए नहीं मानता हूं कि हमने ग्राउंड से जमीन जो बीज होती है ना, बीज जब हम जमीन के अंदर डालते हैं तो सबसे ज्यादा मेहनत उसी वक्त और लगन से उस बीज को करना होता है जो जमीन फाड़ के ऊपर आता है। उसके बाद जीना, उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन जो जिस दबाव में दबा हुआ था ना, वो दबाव को हटा दिया है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। अब रही बात RKT की, आपने बात किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गैंगमैन इंडियन रेलवे के किसी भी कोने का हो, वो कभी भी मान्यता प्राप्त यूनियन ऑफ फेडरेशन को समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति के लिए ये दोनों यूनियन और फेडरेशन साथ में कुछ सुपरवाइजर, षड्यंत्रकारी सुपरवाइजर शामिल है जी। इसलिए RKT जो समाप्त हुई है वो खत्म नहीं हुई है, पर जो प्रभाव पड़ा है वो एक स्वार्थी व्यक्ति के वजह से पड़ा है। RKT अपनी जगह स्वतंत्र रूप से बेहतर काम कर रही है, पर हाँ, अगर किसी वजह से कोई काम रुकता नहीं है तो प्रभावित तो होता है, प्रभाव पड़ा है RKT के ऊपर। और जहाँ AIRTO की बात है, AIRTO कभी भी किसी को खत्म करके अपना विस्तार नहीं चाहा, क्योंकि RKT भी कहीं न कहीं अपने स्तर पे, और RKT से लोग जुड़े हुए हैं जो गैंगमैन साथी हैं, उनकी भावना उससे जुड़ी हुई है। उसको हम लोग AIRTO कभी आहत करने की कोशिश नहीं किया, बल्कि AIRTO ने जब भी मौका मिला है RKT के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि एक भाई का दर्द दूसरा भाई ही समझ सकता है। तो कभी भी हम RKT से अपने आप को अलग नहीं मानते, पर हाँ, ज्ञानेश्वर राज जैसे लोग सिर्फ RKT में ही क्यों हो सकते हैं, AIRTO में भी हो सकते हैं। AIRTO में जो लोग हैं वो खुद अलग होके आपके सामने आ चुके थे कुछ दिन पहले, जो अपने आप को आज भी महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं जी। अभी आपका जो RKTA के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जो दिख रहा है, आप RKTA का जो प्रशंसा कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे
काफी हमलावर दिख रहे हैं आप। आपका कहीं आगे का प्लान आरकेटीए को भी आरएमयू से मिलाने का तो नहीं है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा प्लान, चूंकि मैं कभी भी आरएमयू को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य हमारे गैंगमैन का अधिकार दिलाना है। अब उसके लिए हमारा आरएमयू हमें अपना सम्मान दे रही है, जगह दे रही है, तो मुझे आरएमयू का जो प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कुरेज नहीं है। परंतु यदि हमारे गैंगमैन साथी का भलाई आरएमयू के साथ नहीं होगा तो निश्चित तौर पे न तो AR2 उनके साथ रहेगी, न आरकेटीए जाएगा। और आरकेटीए का फैसला नहीं, आरकेटीए के लोग हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, यदि मान्यता प्राप्त यूनियन और फेडरेशन को आरकेटीए के ट्रैक मेंटेनेंस साथी भी स्वीकार किए होते तो ज्ञानेश्वर राव आज भी अपने पद पर होता। ज्ञानेश्वर राव जी पद पर नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है, संस्था पर प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित तौर पे व्यक्ति ने मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन का दामन पकड़ा था, संस्था और कैडर नहीं पकड़ा था। इसलिए मैं खुले तौर और घोषित तौर पर बोलूंगा, हमारा आरकेटीए हो या AR2 है, हम दोनों में से किसी भी संस्था के फ्रैगमेंटेड साथियों के भावना को जो है दुख करना नहीं चाहते कि आप आर्मी में जाइए कहीं। आप स्वतंत्र हैं, पर जहां भलाई है हमें एकजुट होकर आना चाहिए। अच्छा, आरकेटीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो V रवि जी हैं, उनसे आपकी बात हुई है क्या इस मुद्दे पे आरएमयू से, या फिर AIRTU आरकेटीए एक साथ आने का कोई चर्चा हुई है V रवि जी से? क्योंकि आप जी गणेश्वर राव की बुराई कर रहे हैं, तो अब बचे सिर्फ V रवि जी, तो उनसे कोई वार्तालाप हुई आपकी? नहीं, देखिए, मुझे जब मैं AR2 में शुरुआती तौर में जब शुरुआत किया था AR2 का विस्तार का, तो उस दौरान हमारे पास फोन आया था। V रवि जी का आया था, गणेश्वर राव जी का नहीं आया था, V रवि जी का था। और उन्होंने आरकेटीए के लिए हमें बोला था कि आप आरकेटीए में हमारे लिए काम करिए वेस्टर्न रेलवे में। तो हमने बोला कि यदि आप गैंगमैन की भलाई कर रहे हैं तो आप जहाँ तक करिए, और हम चूंकि गैंगमैन की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो हम जहाँ है वहाँ कर रहे हैं। मैं संस्था के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, चूंकि संस्था बदलने से हमारी सोच तो बदल नहीं रही है, हमारी मांग तो वही है ना। अब हम AR2 को खत्म करके आरकेटीए स्थापित कर दें या आरकेटीए खत्म कर AR2 स्थापित कर दें, ये लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई है आरकेटीए अपनी जगह स्वतंत्र है, बेहतर है, AR2 अपनी जगह स्वतंत्र है, बेहतर है। यदि हमारी सोच एक है तो हमें एक हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात जो काफी देखने को मिलती है, आरकेटीए हो या AIRTU हो, ये जो एक सवाल है जिस मुद्दे पे दोनों का वजूद बचा हुआ है, यानी कि LDC लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके ऊपर दोनों यूनियन एसोसिएशन अपना अपना वजूद बनाए रखा है, लेकिन इसके लिए कोई व्यापक बड़े पैमाने पे कोई आंदोलन दिखता नहीं है दोनों यूनियन एसोसिएशन की तरफ से। तो ऐसा तो नहीं है कि फेडरेशन के जैसा आप भी ट्रैकमैनों को सिर्फ जो है सो कि धोखा दे रहे हैं, उनके फीलिंग के साथ भावनाओं को आहट पहुंचा रहे हैं? देखिए, यदि ये बात आप कहते हैं कि एक AR2 हो, या मैं AR2 की बात करना चाहता हूँ, इसकी सोच हमारे ट्रैकमेटर की भावना को ठेस पहुंचाना होता तो संस्था वहां से शुरू हुई थी जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था जी। जब हम AR2 की मीटिंग हम लोग जब रखते थे, मैं वलसाड, जो वेस्टर्न रेलवे में एक स्टेशन है वलसाड, उसकी कहानी बता दूं। हालांकि ये तो हर जगह हुआ करता था कि जब मीटिंग रखते थे, ये मान्यता प्राप्त यूनियन के फेडरेशन के लोग पुलिस से मिलके हमारी मीटिंग रद्द करवा देते थे। वलसाड में रद्द हुआ। हमने भाईंदर में, चूंकि मैं गैंगमैन के रूप में काम कर रहा था, तो भाईंदर में हमने बॉम्बे के अंदर, जो सबरवन के अंदर आता है, तो सबरवन के अंदर पहली मीटिंग हमने अपने ही सेक्शन में रखा जहां मैं गैंगमैन के रूप में कार्यरत हूँ था। कि बताऊं आपको, पहली ही मीटिंग में हमारे यहाँ 350 से ज्यादा लोग, हमारे यहाँ कैडर 350 का है, परंतु 350 से ज्यादा लोग उस मीटिंग में मौजूद था जी। और ये मीटिंग काफी सफल हुई। परंतु इस मीटिंग के बीच में ही मान्यता प्राप्त यूनियन ने 10-20 लोगों को भेजा था
जो कुछ लोग नशे में भी धुत थे, कुछ लोग जो है बाहुबल कहने का मतलब जो शाम दाम दंड भेद वाली बात होती है, तो दंड देने के लिए इन्होंने 20-25 लोगों को भेजा था और वो मान्यता प्राप्त यूनियन के लोग थे। और शर्म की बात एक है कि जो उस विरोध का नेतृत्व कर रहा था, उस गुट का नेतृत्व कर रहा था, वो भी गैंगमैन है। देखिए ये सवाल ये जो आप बोल रहे हैं ये कमोबेश हर जोन में हुआ है। हमने पूर्वोत्तर रेलवे में भी देखा था, पीलीभीत की एक मीटिंग को इस तरह से बाधित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी मीटिंग काफी सफल हुआ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो शुरुआत के दिनों में ये मीटिंग आपकी सफल हुई, सिर्फ एक ही उम्मीद पे कि एलडीसी ओपन टू ऑल करवाने में आपका काफी अहम योगदान होगा, आपका मतलब आपके यूनियन का, लेकिन वो जोश और जज्बा देखने को नहीं मिलता है। आप लोग एलडीसी के मुद्दे को ऐसा लगता है भूल गए, क्योंकि आप कोई व्यापक जो है सो कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल उठाया। नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि ये मुद्दा हम लोग बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं भूले। ये हमारी प्राथमिकता है और ये जिद है हमारी यूनियन की कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सारे ग्रुप डी के जो एलडीसी एग्जाम है एक करना है। जब जीडीसी सारे कैडर के लिए हो सकता है, तब उसमें सारे कैडर को शामिल कर सकते हैं, तो एलडीसी में क्यों नहीं जी। जब ग्रुप डी का वेतन एक कर सकते हैं, क्वार्टर चेक कर सकते हैं, क्वार्टर पूल कर सकते हैं, तो फिर आप एलडीसी क्यों नहीं कर सकते जी। होना चाहिए और होगा और कराएंगे हम लोग, हम उन्हें गैंगमैन साथियों से मिलकर। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी जो मांग है, ये मांग रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है जी। जब इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है जो 165 साल की लड़ाई आप कह सकते हैं, जब से रेलवे का स्थापना हुआ तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। जिस स्तर की आप लड़ाई, जिस स्तर का आप परिणाम चाहते हैं, उस स्तर की लड़ाई आपको लड़नी होगी। और इस स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन कमर बांधे हुए है और लड़ाई की तैयारी में हम लोग हर जो जोन में अपने आप को विस्तार किए, उसके पीछे यही लॉजिक था। जिस दिन हम लोग गवर्नमेंट को डेट देंगे कि साहब हमने इस तारीख को बताया कि आप हमारे लिए सारे ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी एलडीसी ओपन करिए, सारे ग्रुप डी कर्मचारी को बैठाइए, उसमें गैंगमैन को बैठाइए, आप बताइए कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन का अकेले गैंगमैन के लिए मांग तो नहीं है ना, तो और भी कैडर है जिसमें प्रमोशन नहीं है, सबको भलाई होगा। जिसे गैंगमैन के अंदर सुपरवाइजर बनने की शौक है, गैंगमैन से सुपरवाइजर वो बन जाए, परंतु गैंगमैन जो है वो असिस्टेंट मास्टर क्यों ना बने जी, वो क्यों जिंदगी भर पारी पंजा मारते रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ हमारी लड़ाई अभी ना तो प्रभावित हुई ना कम हुई, लेकिन ये बता दूं कोरोना की वजह से समस्या तो पैदा हुई है, परंतु हमारा मकसद कभी भी पीछे नहीं है। हम एलडीसी ओपन टू ऑल करा के रहेंगे और होकर रहेगा। ठीक, आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि ट्रैकमैन इसी उम्मीद के साथ आपका सहयोग बनाए रखें।